पेपर अनफोल्ड इफेक्ट, बंडल एनिमेशन, मैग्नीफाइंग ग्लास टेक्निक, स्क्रीन स्लाइड एनिमेशन और भी बहुत कुछ। इन सारे एनिमेशंस को यूज करके मैंने मोबाइल से ये वीडियो बनाया है, पहले आप ये देख लो। अब अगर तुम इन क्रिएटर्स की तरह कंटेंट क्रिएटर बनकर यूट्यूब सीखना चाहते हो तो स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग और एडिटिंग सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडिटिंग वीडियो को एंगेजिंग बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में एकदम आसान तरीके से वीडियो एडिटिंग के काफी सारे टेक्निक्स और एनिमेशंस बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके लिए प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग एक खेल बन जाएगा। तो इन सारे एनिमेशंस को एक एक करके बताता हूँ, बस आप वीडियो को ध्यान से देखना। पेपर अनफोल्ड इफेक्ट तो बेसिकली पेपर अनफोल्ड होने के दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें एक्चुअल पेपर अनफोल्ड होता है और दूसरा जिसमें कोई सब्जेक्ट अनफोल्ड होता है। दोनों को बनाना बहुत इजी है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। इसे बनाने के लिए तुम्हें कुछ मटेरियल चाहिए होगा, जो मैं आगे बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। अब एक ग्रीन स्क्रीन लेकर न्यू प्रोजेक्ट बना लूंगा और इसको हर बार याद से डिलीट कर देना। अब इसमें मटेरियल ऐड करना है। सबसे पहले सी क्रम्बल पेपर PNG, सेकंड में मैं YouTube करने वाला हूँ तो YouTube अनफोल्ड इफेक्ट ग्रीन स्क्रीन। अगर मटेरियल्स की लेयर ऊपर नीचे हो जाए तो लेयर्स में आके इस तरह से अलाइन कर लेना। अब YouTube मोड स्लाइड कर दूंगा जिससे पेपर का टेक्सचर विजिबल हो सके, लेकिन मुझे लोगो थोड़ा डार्क लग रहा है तो एडजस्ट में आकर सैचुरेशन थोड़ा इंक्रीज कर लूंगा। हाँ, अब ठीक है। अब इस इफेक्ट को सिलेक्ट करके इसके रेड कलर को क्रोमा की से रिमूव कर लूंगा। अब बस इससे एडजस्ट करना है। इसके लिए इफेक्ट के लास्ट फ्रेम पर आ जाना और पेपर PNG को जूम करके दोनों साइड से बराबर कर लेना। अब क्योंकि दोनों पेपर आपस में सिंक नहीं हो रहे हैं तो एडजस्टमेंट आकर पेपर PNG की ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देना। नाउ फर्स्ट पेपर अनफोल्ड इफेक्ट इज रेडी। अब इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और जब तक ये एक्सपोर्ट हो रहा है अपन चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन पे, बंडल एनिमेशन। ये मैं बताऊं प्लीज? ओके। इसे बनाने के लिए मैंने पिक्सेल लैब में कुछ एलिमेंट्स का यूज करके ये 4 पोस्टर्स बना लिए हैं। अब कैपकट में आके एक पोस्टर ऐड कर लूंगी। अब थोड़ा सा आगे जाके ये जिस पॉइंट पर आके रुकेगा वहाँ थोड़ा छोटा करके की फ्रेम लगा लूंगी। अब वापस स्टार्टिंग में आके इसको थोड़ा सा जूम करके स्क्रीन के बाहर कर दूंगी, जिससे यहाँ ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम लग जाएगा। अब इन दोनों की फ्रेम के बीच की एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए इस ग्राफ में आके ईज इन टू सेलेक्ट कर लूंगी। डन। इस पर तो एनिमेशन लग गया। अब बार बार ये प्रोसेस नहीं करना है। इसी को डुप्लीकेट करके इस लेयर के नीचे ले आना है। अब कितनी देर के बाद इस पोस्टर की एंट्री करना है, वहाँ इस लेयर को प्लेस कर देना है। अब इस पोस्टर से पिछले पोस्टर के ओवरलैप होने से पहले टाइम लाइन को जूम करके एक की फ्रेम लगा दूंगी और अगले की फ्रेम को रिमूव कर दूंगी। अब ये भी बन गया। इसी तरह से डुप्लीकेट करके 2 लेयर और बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ। अब बस रिप्लेस में आके इन्हें एक एक करके रिप्लेस करना है। एंड या बंडल एनिमेशन इज रेडी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन पे। बस करो, अब अपन चलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट टेक्निक पर। डोंट वरी अबाउट ड्राइंग विद ड्रॉ टूल। मैं तुम्हें ड्रॉ टूल से ड्रॉ करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये उतना अच्छा हाईलाइट नहीं करता और प्रोफेशनल भी नहीं लगता, तो इसको छोड़ो। इस चैनल पर तुम्हें सिर्फ प्रोफेशनल और इजी टू रीड कंटेंट मिलेगा, तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम समझ सकते हो, कर लो दोस्त, और बेल आइकॉन भी ऑल पर सिलेक्ट कर लो। अब टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए तुम्हें एक हाईलाइटर बनाना पड़ेगा इस पिक्सल के लिए। मैं लैब में आऊंगा और 3 डॉट्स पर क्लिक करके इमेज साइज को 2 बना दूंगा और जूम करने पर कोई ब्लर नहीं होगा। अब टेक्स्ट पर क्लिक करके मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा, फिर एडिट में आके ये वर्ड्स ऐड करूंगा। स्पेस हटाने के बाद मैं स्पेस प्रेस करूंगा और ओक करूंगा। अब थोड़ा स्क्रॉल करने पर एक ऑप्शन मिलेगा, मैं उस पर क्लिक करके बैकग्राउंड ऑन कर दूंगा। अब जिस कलर से हाईलाइट करना है उस कलर को सिलेक्ट करो, लेफ्ट और राइट पैडिंगटन करो और बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव करो और एक्सपोर्ट करो। अब कैपकट में आ जाओ और लाइन या वर्ड जो तुम्हें हाईलाइट करना है उसको इम्पोर्ट करो और उस लाइन के हिसाब से एडजस्ट करो और सामने से बराबर कर लो। पीछे जितना भी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके ब्लेंड मोड को चेंज करो और डार्कनून मास्क सिलेक्ट करो और एडजस्ट पे क्लिक करके इसको 9-10 डिग्री घुमाओ। अब बिना इस एरो को छुए हुए इस लाइन को स्टार्टिंग पर ले आओ और एक की फ्रेम लगाओ। जहां तक तुमने वॉइस ओवर में बोला है वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए, वहां जाके इस लाइन को एंड तक ले आओ ताकि यहाँ एक ऑटोमेटिक की फ्रेम लग जाए और वाइप राइट एनिमेशन लगाओ और वाइप राइट एनिमेशन हो गया। अब अगर तुम्हें पूरा पैराग्राफ हाईलाइट करना है तो तुम इजीली इसको डुप्लीकेट करके कर सकते हो। अब चलो अगले एनिमेशन पे चलते हैं, स्क्रीन स्लाइड एनिमेशन। ये बनाना बहुत इजी है, इसको यूज करो। तुम्हें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना पसंद है या नहीं, तुम इसे यूज कर सकते हो जैसे मैंने किया है। अब देखो इसको बनाना कैसे है। इसके लिए अपने किसी भी वीडियो का स्क्रीनशॉट लो और क्रॉप करो और टाइटल एटसेट्रा चेंज करो। अब अपने वीडियो पर आओ जहां तुम्हें ये एनिमेशन बनाना है और इस इमेज को इम्पोर्ट करो। अब इसको प्रॉपरली जूम करके स्क्रीन के नीचे से बाहर ले आओ और इनिशियली दोनों इस पर और मेन लेयर पर एक एक फ्रेम लगाओ। अब जहां तुम्हें ये एनिमेशन एंड करना है
वहां जाके दोनों लेयर्स पर एक फ्रेम लगाओ। अब जो भी एनिमेशन करना है वो इन दोनों फ्रेम्स के बीच में करना है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस जाओ और देखो तुम्हें स्लाइड अप एनिमेशन कितनी दूर तक चाहिए। वहां दोनों लेयर्स पर एक की फ्रेम लगाओ। अब इसको ऊपर उठाओ। इसके लिए सीधा ड्रैग ना करो, बेसिक टूल में आके राइट स्क्रॉल करो ताकि इमेज का एक्स एक्सेस मूव ना हो और स्लाइड एनिमेशन बेहतर बनेगा। अब बिना टाइमलाइन मूव किए मेन लेयर पर क्लिक करके उसकी वैल्यू को वही रखना। अब वाई एक्सेस का नंबर याद रखो और वहां आओ जहां तुम्हें स्लाइड डाउन एनिमेशन दिखाना है। अगर कुछ बनाना है तो वहां आके दोनों लेयर्स और एक्सेस के वैल्यूज को सेम रखो, म्यूजिक और एंड करो। अब तुम्हें जो भी एनिमेशन लगाना है जैसे लाइक सब्सक्राइब, तो स्क्रीन रिकॉर्डर से उस एनिमेशन को रिकॉर्ड करो, क्रॉप करो और यहाँ पर लगाओ। अब मैं इसमें वीडियो ऐड करने वाला हूँ। अगर तुम्हें पूरी एनिमेशन बनानी है तो मैंने एक रेड स्ट्रिप पिक्सल लैब से बनाई है, इसको मैं यहाँ इंपोर्ट करूंगा और मास्क टूल की मदद से वाइप राइट एनिमेशन बनाऊंगा और हैंड पीएनजी को एक की फ्रेम बना के उसको ट्रैक करूंगा और ये एनिमेशन भी बन गया। अब चलो नेक्स्ट एनिमेशन पर चलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास टेक्निक। ये एनिमेशन बनाने के लिए मैंने इस इमेज को पीएनजी फॉर्म में बनाया है। तुम किसी भी वीडियो का यूज कर सकते हो, बस मेथड समझ लो, बाकी का तुम अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। अब मैं इसमें लेंस पीएनजी ऐड करता हूँ। अब मैं इसकी साइज उतनी ही रखूंगा जितनी चाहिए। मैं ये एनिमेशंस लेफ्ट साइड से देने वाला हूँ, तो इनको स्क्रीन के बाहर रखो और एक की फ्रेम लगाओ। अब थोड़ा आगे चलो और बेसिक टूल का यूज करके इसको पोजीशन पर ले आओ। अब क्योंकि मास्क टूल स्क्रीन के बाहर नहीं जा सकता, सर्कल मास्क को एडजस्ट करो और फ्रेम पर की फ्रेम लगाओ जहां लेंस पीएनजी स्क्रीन के अंदर आ रहा है। अब जहां लेंस पिक्सल पर की फ्रेम लगाया था, टाइमलाइन जूम करो और इसी जगह पर इस लेयर पर एक की फ्रेम लगाओ और मास्क का सर्कल मूव करके लेंस पीएनजी पर ले आओ। अब मैं बेसिक स्किल्स की बात की है, बेसिक स्किल्स के बिना वहां आए, बिना टाइमलाइन को मूव किए दोनों लेयर्स पर एक फ्रेम लगाओ और बेसिक टूल की मदद से दोनों को आगे ले जाओ। अब मैं प्ले करके देखूंगा कि परफेक्ट है या नहीं। इस तरह से तुम पूरी एनिमेशन बना सकते हो। बस दो चीजों का ध्यान रखो जिनकी वजह से एनिमेशन परफेक्ट हो जाएगी। पहला, दोनों लेयर्स पर एक साथ दो फ्रेम्स लगाओ बिना टाइमलाइन मूव किए, और दूसरा, लेंस और मास्क को लेफ्ट अप राइट डाउन मूव करने के लिए बेसिक टूल का एक्स और वाई एक्सिस का यूज करो। इसका एक्सपोर्ट अब तक हो गया होगा।